ये आप लिख लीजिए, ये बड़ी अच्छी बात कही गई है। दसवीं और द्वादशी को जो 2 बार भोजन करते हैं, दसवीं को भी 2 बार भोजन कर लिया और द्वादशी को भी जिन्होंने 2 बार भोजन कर लिया, उनकी एकादशी का जो फल है वो आधा रह जाता है। फल तो मिलता है लेकिन 50%। श्लोक बोल रहा हूँ, इसमें लिखा है कि यत् पुण्यम भवेत् तस्य यत् सुरैरपि दुर्लभम। एकादशी का जो पुण्य है वो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। एतस्मार्ध अर्ध पुण्यम तु प्राप्नोति नक्त भोजनम, यानी 2 बार भोजन कर लिया तो अर्ध पुण्यम, उस एकादशी का पुण्य सीधे आधा रह जाता है। ऐसा नहीं है कि पुण्य नहीं मिलता हो, पुण्य मिलता है लेकिन आधा मिलता है। इसलिए वर्णन किया है कि दसवीं की रात्रि को भोजन नहीं किया जाता है, सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं लिया जाता, एक ही बार प्रसाद लिया जाता है। और द्वादशी को भी एक ही बार भोजन लिया जाता है। तो युधिष्ठिर ने पूछा, कहा भगवान इसका फिर कोई विशेष कोई महत्व है क्या? हाँ महत्व क्या है? गौ सहस्रेण यत पुण्यम दत्वा वेदांत पारगे। वर्णन किया गया है कि वेदांतियों की जो मुक्ति होती है, साधकों की वो मुक्ति होती है, और जिंदे जी हर एकादशी में उसको गौ सहस्रेण 1000 गाय का गोदान करने का फल प्राप्त होता है, जिसने दसवीं और द्वादशी को एक ही बार भोजन किया है। दसवीं को भी एक बार भोजन और द्वादशी को भी एक ही बार भोजन, और एकादशी के दिन एक बार फलयार। वैसे तो इसमें वर्णन यह किया गया कि फलयार में सिर्फ दूध और फल ही होना चाहिए और कुछ नहीं, पेट भरा को कुछ भी नहीं। व्रत सिर्फ दुग्ध और फल के ऊपर ही किया जाता है, दूध और फल। एक ही दिन की तो बात होती है भैया, 15 दिन के बाद तो एकादशी आती है। और इस कलयुग में तो ये सब साधन बना लिए गए हैं, ये सब पहले कुछ भी नहीं था। आज तो आदमी का मुंह पूरे दिन चलता ही रहता है। पेठा फल में भी आ जाता है, मिठाई में भी आ जाता है। मैंने पढ़ लिया इसलिए आपको बोल देता हूँ कि थोड़ा पेठा मुख में डाल लिया करें 11 वाले दिन, उसको फल में लिया गया। दूध की बड़ी महिमा है। बहुत लोग कहते हैं कि व्रत वाले दिन दूध नहीं लिया जाता। अभी तक मुझे ऐसा पढ़ने के लिए, हाँ चातुर्मास में मैंने जरूर पढ़ा है। 1 महीना ऐसा है कि जिस महीने में दही नहीं लिया जाता, 1 महीना ऐसा है जिसमें दूध का भी परहेज कर लेते हैं, और 1 महीना ऐसा है जिसमें हरी सब्जियां नहीं ली जाती। और चौमास आएगा, चातुर्मास आएगा, तब मैं आपको निवेदित करता रहूँगा। लेकिन अभी कहूँगा एतस्मात् अर्ध पुण्यम, जो दसवीं और द्वादशी को 2 बार भोजन करते हैं उनकी एकादशी का पुण्य सिर्फ आधा ही रह जाता है। और जिन्होंने दसवीं और द्वादशी को एक बार भोजन कर लिया है उनको गौ सहस्रेण यत पुण्यम, उन्हें सीधे 1000 गाय का गोदान करने का फल प्राप्त होता है। तो क्या मेरी यहां से कही गई बात आपकी समझ में आ रही होगी? भाषा समझ में आ रही है? तो एक बार जयकारा लगाइए, बोल बांके बिहारी नाम की जय हो, श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो, आंखे आनंद की जय हो, जय जय श्री राधे जय, श्री राधे जय, श्री राधे।